कि इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि राफेल मतलब उड़ाने जा रही है। और इसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका राफेल में सिलेक्शन हो गया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि मतलब वापस आई, उसके बाद तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है। सीट पसंद था तो उसने लिया, जो कि सबने मना भी किया कि ये रिस्की है, इसे नाना रानी सब लोग मना किए। एक ऑफिसर है वो भी एयरफोर्स के, वो भी फील्ड लिखा है, उन्होंने भी मना किया कि आप रिस्की है ये, शिवांगी नहीं कर सकते। तो बोली कि नहीं, अगर मैं करूंगी तो फाइटर ही प्लेन का करूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल जो है वो उठाया जा रहा है कि शिवानी सिंह इस वक्त कहां पर है। कुछ इंटरव्यूज और शिवानी का आखिरी इंटरव्यू आपको सुनाने जा रहे हैं। जब पाकिस्तान भारत कशीदगी स्टार्ट हुई उस टाइम ऑपरेशन पे जाने से पहले शिवानी सिंह का आखिरी इंटरव्यू वो भी सुनाते हैं, और फिर जब उन्होंने जहाज से इजेक्ट किया, जो आखिरी उनकी चंद सेकंड की ऑडियो है वो भी आपको सुनाएंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और उनके वालिदैन का इंटरव्यू भी सुनाते हैं, जिनके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को मना किया था कि वो ना जाए, और वो हमारे मना करने के बावजूद गई। अब इन चीजों की कितनी सदाकत है वो तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। Não vem rápido, vem devagar, traz devagar. Não perde o erro. Tá desbalanceado. Arruma esse combustível pra mim. Eu vou morrer. O que você fez? Yes, I have flown in that area and the aircraft has performed as expected and we have carried out all the missions that has been entitled. कि बात हाल फिलहाल कब हुई शिवांगी से इस बारे में, जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं, और इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि राफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हुई इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी। की तरह 21 उड़ाती थी, और इसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका राफेल में सिलेक्शन हो गया। उसको बचपन में शौक था कुछ नया करने के लिए, बाकी हम लोग उसका सपोर्ट करते थे, वो आगे जाती थी। सिलेक्शन तो उसका अम्बाला गई थी 1 महीने पहले, तो उसका टेक्निकल टेस्ट होता है टाइप का, वो हुआ, उसमें पास कर क्लियर कर ली थी। तब उसने बताया कि मम्मी मैं राफेल में हो गई हूँ और अम्बाला हो सकता है, पॉजिटिव हो गई। बस अभी खुशी है कि वो राफेल के लिए जा रही है, और हर क्षेत्र में वो आगे ही रही है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, या फिर NCC कैंप था उनका, उसने ज्वाइन किया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि मतलब इतना पता था कि वो टेक्निकल पढ़ाई करने गई है अम्बाला, वापस आई, उसके बाद तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है। मैंने हमेशा इसको बेटे की तरह ही पाला है, कभी बेटी नहीं समझा। हाँ, उनके फौजी नाना कर्नल VN सिंह है, वो कक्षा 9 में पढ़ती थी, तो उसको दिल्ली एयरबेस दिखाने ले गए थे। तब से उसको जो है ये नया कुछ करने के लिए, तो उसके बाद उसका संयोग से ये आ गया फाइटर महिलाओं के लिए, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। यही है, बाकी जो हम लोग चाहते थे कचहरी उसको सपोर्ट हम लोग करती थी, यही है। अच्छा, आपकी बात हाल फिलहाल कब हुई शिवांगी से इस बारे में, जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं और पहली महिला फाइटर पायलट रफाल उड़ाने वाली बन जाएंगी, इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि राफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हुई इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी, क्योंकि घर पर भी देखिए अब लोग पहुंच रहे होंगे, मेरे रिश्तेदारों के फोन आपके पास आ रहे होंगे, कैसी अनुभूति होती है, कैसा एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, जो भी प्राउड होता है यही है, और तो सब ठीक है। बाकी जो है बेटी है, हर आदमी को बेटी को आगे करना चाहिए, उसको घर में नहीं रखे। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसके अंदर शिवानी सिंह जो है वो बता रही थी कि वो इस ऑपरेशन पर जा रही हैं, और ये पहली इंडियन खातून पायलट थी जो राफेल को जो है ऑपरेट कर रही थी। और दूसरी तरफ एक ऑडियो उनसे मंसूब की जा रही है कि ये उस वक्त की है जब उनके तैयारे को हिट किया गया, राफेल तैयारा जो पाकिस्तान फिजाइया ने मार गिराया था, ये उस वक्त की ऑडियो है। और इसके अंदर साफ सुनाई दी जा रहा है कि किस तरीके से वो खिलाहट का शिकार थी, और उसके बाद इजेक्ट हुई। और कहा यह जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों की तरफ से तो इस बात की तरदीद कर दी गई है कि वो हमारी हिरासत में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन हुकूमत है उनकी तरफ से अब तक कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया। और उनके वालिदैन के इंटरव्यू भी आपको सुनाया कि वो कह रहे हैं कि हमने उसको मना किया था कि वो उस ऑपरेशन पर ना जाए, लेकिन उसके हमारे कहने के बावजूद जो है वो इस ऑपरेशन पर गई हैं, और उनके चेहरों से साफ तौर पर जो है वो तमाम परेशानियां नजर आ रही हैं। अब ये वीडियोस कितनी पुरानी है ये तो फैक्ट चेक वेबसाइट्स और फैक्ट चेक इदारे जो है वो बता सकेंगे कि इन वीडियोस की सदाकत क्या है, इन ऑडियोस की सदाकत क्या है। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें वायरल हो रही है वो आपके सामने रखा है, और ये बड़ी हैरान कुन सी सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है। और जैसे जैसे हमारे पास अपडेट पहुंचेगी शिवानी सिंह के हवाले से, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग खड़ी होगी इस वक्त। कल भी हमने इस बारे में एक वीडियो की, और लोग भारतीय लोग कमेंट के अंदर आकर कहने लगे कि ये झूठ है। तो अगर झूठ है तो आपकी हुकूमत आकर जो है वो आकर उसको पेश करते, शिवानी का इंटरव्यू करवा दिया जाए और बता दिया जाए कि शिवानी इस वक्त इंडिया में ही मौजूद है, या शिवानी का कोई वीडियो मैसेज अगर इंडियन हुकूमत करवा देती है तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानी इदारों ने इस वक्त क्लियर तौर पर बता दिया है कि शिवानी उनकी हिरासत में नहीं है, लेकिन इस वक्त वो मंजर आम पर गायब है।
तो ये एक बड़ा मुतनाज़ सी चीज पैदा हो रही है। जैसे ही हमारे पास अपडेट पहुंचेंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो तमाम की तमाम चीजें आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज ट्रायंगल। इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि राफेल मतलब उड़ाने जा रही है। और उसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका राफेल में सिलेक्शन हो गया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि मतलब वापस आई इसका, तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है। सीट पसंद था तो उसने लिया, जो कि सबने मना भी किया कि ये रिस्की है, इसके नाना नानी सब लोग मना किए। एक ऑफिसर है वो भी एयरफोर्स के, वो भी फील्ड है, उन्होंने भी मना किया कि आप रिस्की है ये, शिवांगी नहीं कर सकते। तो बोली कि नहीं, अगर मैं करूंगी तो फाइटर ही प्लेन का करूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। कहा था मैं अम्बाला में टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं है इससे, क्योंकि हम लोग उतना अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी। पहले 21 उड़ाती थी और उसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका राफेल में सिलेक्शन हो गया। उसको बचपन में शौक था कुछ नया करने के लिए, बाकी हम लोग उसका सपोर्ट करते थे, वो आगे जाती थी। सिलेक्शन तो उसका अम्बाला गई थी 1 महीने पहले, तो उसका टेक्निकल टेस्ट होता है टाइप का, वो हुआ, उसमें पास कर क्लियर कर ली थी। तब उसने बताया कि मम्मी मैं राफेल में हो गई हूँ और अम्बाला हो सकता है, पॉजिटिव हो गई। बस अभी खुशी है कि वो राफेल के लिए जा रही है और हर क्षेत्र में वो आगे ही रही है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, या फिर एनसीसी कैंप था उनका, उसने ज्वाइन किया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि मतलब इतना पता था कि वो टेक्निकल पढ़ाई करने गई है अम्बाला, वापस आई इसका, तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है।